न्यूज़ 18 इंडिया। कूच बिहार से आपको बता दें कि जो न्याय यात्रा है वो प्रवेश करने वाली है पश्चिम बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्हें शिष्टाचार के नाते भी यह जानकारी नहीं दी गई थी। ममता बनर्जी बहुत क्लियर है कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों को लेकर उन्हें क्या कदम उठाना है, इसीलिए उन्होंने ये सारे बयान दिए। अब नीतीश कुमार का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पटना में दिया था। जी, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को अपने परिवार को फायदा नहीं पहुंचाने की दलील दी, लेकिन साथ में उन्होंने राजनीति में कुछ चेहरों या पार्टियों पर परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप भी लगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि उनका निशाना आखिर था किस पर, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पर हमेशा बीजेपी एक मुद्दे को लेकर हमलावर रही है और वो मुद्दा है परिवारवाद का। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं दो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। और न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। चंद्रमोहन, सवाल यही कि नीतीश के मन में क्या है? परिवारवाद पर अगर वो बोल रहे हैं तो निशाना किसकी तरफ, और क्या बंगाल की तरफ अब तरह ही बिहार में भी अब कुछ इस तरह की खबरें आने वाली है क्या? बिल्कुल, देखिए ये आपका सवाल वाजिब है क्योंकि 29 और 30 तारीख बिहार के लिए अहम होने जा रहा है। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो सीमांचल इलाके में 29 और 30 इलाके को होगी, और ऐसे में नीतीश कुमार उसमें शामिल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। अगर शामिल होते हैं तो किन शर्तों के साथ शामिल होते हैं, क्या सीट बंटवारे के बाद वो शामिल होते हैं? क्योंकि जेडीयू ये हमेशा से कहती रही है, नीतीश कुमार के जो करीबी हैं वो हमेशा से कहते रहे हैं कि 31 दिसंबर तक वो सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाया। और इसी बीच राहुल गांधी की यात्रा है और नीतीश कुमार का यह बयान कि परिवारवाद से दूर रहना चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने जो कल सभा थी उसमें लाखों लोगों के बीच में यह कहा है, तो साफ तौर पर नीतीश कुमार का इशारा समझा जा सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार अगर परिवारवाद से अलग हटने की बात करते हैं तो उसमें लालू यादव का परिवार आ जाता है, मुलायम सिंह यादव का परिवार आ जाता है, गांधी परिवार आ जाता है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार के एक बयान से तीर निशाना सीधे सीधे हो रहा है। और 29 और 30 के तारीख को क्या होने जा रहा है, क्या नीतीश कुमार अगर उसमें शामिल होते हैं राहुल गांधी की यात्रा में तो उसके लिए शर्तें क्या होगी, क्या सीट बंटवारे के बाद नीतीश कुमार उसमें शामिल होंगे, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार ने जो कल रैली में बातें कही वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार जो महागठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उसमें सहज नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इशारों में कह दिया कि बिहार में अब आगे क्या होने जा रहा है। अगर उनके बातों को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है तो आने वाले दिनों में बिहार में कुछ भी हो सकता है। और 29 और 30 तारीख जो 30 जनवरी है वो काफी अहम माना जा रहा है। ठीक है चंद्रमोहन।